नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजा। तो ब्रेकिंग विथ मीनाक्षी में मैं आपको कारगिल वॉर मेमोरियल से कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाती हूँ जिसे देख करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे वीर किस तरीके से कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए और उन्हें किस तरीके से अब याद किया जाता है, उनकी स्मृति में किस तरीके से वीर भूमि यहाँ पर कारगिल वॉर मेमोरियल पर बनाई गई है, वो तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। जरा ये तस्वीरें देखिए, कारगिल वॉर मेमोरियल पर जो ये तस्वीरें बनाई गई हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से हम हमारे जो जवान हैं उन्हें याद कर रहे हैं। ये जवान कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए थे और इसके लिए पूरी शिलाएं यहाँ पर लगाई गई हैं। इन शिलाओं के माध्यम से उन्हें याद किया जाता है, यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। आपको याद होगा कि 1999 का जब ये कारगिल युद्ध हुआ था तो उस दौरान हमारे 545 जवान शहीद हुए थे और लगभग हमारे 13,000 जवान ऐसे थे जो कि घायल हो गए थे। उन्हें आसपास के शहरों में भेजा गया था ताकि उन्हें उपचार मिल सके और वो फिर से एक बार ठीक हो सकें। लेकिन जो जवान हमारे शहीद हो गए थे उनकी याद में कारगिल वॉर मेमोरियल पर ये शिलाएं बनाई गई हैं। इन शिलाओं में उनके नाम अंकित किए गए हैं। यहाँ पर उनके परिजन आते हैं, उन्हें याद करते हैं और याद करते हुए कई बार भावुक भी हो जाते हैं। कारगिल की वो पहाड़ियाँ, इन्हीं पहाड़ियों के पीछे द्रास ये जगह है हालांकि, और ये कारगिल की पहाड़ियाँ इसलिए कही जाती हैं क्योंकि कारगिल युद्ध के नाम से ये जगह अभी प्रसिद्ध है। और यहाँ ये जो पहाड़ियाँ हैं, तोलोलिंग की पहाड़ी हो या फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बत्रा टॉप की या फिर मैं बात करूँ टाइगर हिल की, तो ये तमाम वो पहाड़ियां रहीं जहां पर ये युद्ध हुआ था। इन दुर्गम पहाड़ियों पर कोई चढ़ने के बारे में भी नहीं सोच सकता है, लेकिन यहाँ पर युद्ध हुआ, दुर्गम परिस्थितियों में युद्ध हुआ। 1999 का वक्त एक ऐसा वक्त था, बहुत सारे संसाधन नहीं हुआ करते थे, बावजूद इसके पाकिस्तान से घुसपैठिए जिस तरीके से आते हैं उन्हें धूल चटाई गई, उन्हें वापस खदेड़ दिया गया और इन पहाड़ियों पर एक बार फिर से लहराता हुआ तिरंगा फहराया गया। ये हमारे वीरों के बलिदान की भूमि है, उन्हें हम सभी आज याद कर रहे हैं। कारगिल वॉर मेमोरियल पर कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है और उसके लिए खास तैयारियां भी की गई हैं। अभी यहाँ पर खुद जो हमारे आर्मी चीफ हैं वो भी मौजूद रहने वाले हैं और इस दौरान वो भी उन्हें याद करेंगे, यहाँ श्रद्धांजलि दी जाएगी। लेकिन ये जो जगह मैं आपको दिखा रही हूँ ये अपने आप में बेहद भावुक कर देती है कि किस तरीके से हमारे जो जवान हैं अब इन शिलाओं पर अंकित हो गए हैं, इन शिलाओं पर उनके नाम लिखे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जो 1999 के युद्ध के जो सैनिक रहे हैं वो भी यहाँ पर पहुँचते हैं और इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होते हैं। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस को 26 साल भी इस जुलाई में पूरे हो रहे हैं और यहाँ पहुँच रहे हैं बहुत सारे वो जवान भी जिन्होंने इस युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाई है और इसी के साथ साथ वो परिवार भी पहुँच रहे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ खोया लेकिन देश को सबसे ऊपर रखा, सर्वोच्च बलिदान भी दिया। सर, आप 1999 के कारगिल युद्ध में थे और एयरफोर्स की तरफ से हर कोई जानता है ऑपरेशन सफेद सागर चलाया गया था, तो उस वक्त का कुछ भी जो आप हमारे साथ शेयर कर सके अभी। First of all, I'm very happy. Good morning, and I'm Air Veteran Trilok from Indian Air Force. So during Kargil War, I was posted in 1BID Kanpur. Then there is a term called augmentation, wherein all the people will be pulled in for the war purpose. ठीक है? तो जब मैं यहाँ पे आया था, हमको ऑप्स में रखा गया था। तो मैं AN-32 जहाज में काम करता हूँ, तो इसलिए कैजुअलिटीज़ जितने भी हुए हमने उनको यहाँ से लेके ट्रांसपोर्ट करके कमांड हॉस्पिटल्स, सिविल हॉस्पिटल्स में भर्ती कराते थे। एंड ऑप्स यानी ऑपरेशंस प्लेटफॉर्म रेडीनेस बोल के OPR बोलते हैं उसको। सर, ऑपरेशन विजय चलाया गया था उस वक्त और अब कारगिल विजय दिवस को भी 26 साल पूरे हो गए हैं। 26 साल पूरे हो गए हैं, आप उस भूमि पर खड़े हुए हैं जहां पर उन शहीदों की शिलाओं पर नाम अंकित हैं। 26 साल पूरे होने पर उन शहीदों को किस तरीके से आप याद कर रहे हैं? याद क्या, वो जब तक हमारा जान रहेगा, यानी जो जिंदा है फौजी, वो याद मतलब एवरीडे, इट इज़ एवरीडे रूटीन, हम जो याद रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज नो अदर गो। क्योंकि जो बलिदान हो सकता था, मैं भी मर सकता था, लेकिन भगवान की कृपा है हम जिंदा लौट के आ गए। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, एक्चुअली भूल ही नहीं सकते, वी कैन नॉट। तो ये वही वीर भूमि है जहाँ पर हमारे जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है और यहाँ पर पहुँचते हैं वो परिवार जिन्होंने अपनों को खोया, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, और साथ ही वो परिवार भी पहुँचते हैं जो कारगिल युद्ध के दौरान इस युद्ध में मौजूद रहे हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, इन शिलाओं पर इन अंकित नामों को देखिए और आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस के अवसर पर एक बार फिर से हमारे वीर जवानों को, हमारे शहीदों को याद कर रहा है।
कारगिल वॉर मेमोरियल पर वीर भूमि वो जगह है जहां पर जवानों के नाम अंकित है, और वो जगह है जहां पर आकर के आपकी आंखों में खुद ही आंसू आ जाएंगे, जहां आप जवानों की शहादत को देख करके खुद भावुक हो जाएंगे। तो ये वो जगह है जो जोश भी बढ़ती है और जो याद भी दिलाती है कि हमारी ये आज़ादी, हमारा लहराता ये तिरंगा हमारे जवानों की शहादत के साथ हमें मिला है। तो ये वीर भूमि की वीर गाथा है जो ये याद दिलाती है कि 60 दिनों से ज़्यादा चले युद्ध के दौरान किस तरीके से सर्वोच्च बलिदान के साथ हमारी जो तमाम जगह थी, कारगिल की जो पहाड़ियाँ थी, जो पॉइंट्स थे, वो हमारे जवानों ने हमारे नाम कर दिए, और हमारे देश का 1 इंच ज़मीन भी दुश्मन देश के पास नहीं जाने थी। ऐसे हमारे जवानों को मैं नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।